शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अभी आप जंग का माहौल देख रहे होंगे। बहुत से लोग, यही रमजान था, मजलूम रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे चीथड़े से बम से उड़ा दिए जा रहे थे। सारी वेस्टर्न कंट्रियां चुप बैठी थी। उस वक्त शेर अली को मानने वाले खामनेई साहब आए। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाई, जंग कबूल किया। हमने तो सिर्फ करबला सुना था, आज देख रहे हैं। अच्छा हुआ ये किस्सा हो गया, नहीं तो हम कहानियां सुनाते रहते। अब तो बताएंगे कि इन्हीं आंखों ने एक बहादुर को देखा था। बहुत से लोग सोच भी रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे। तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी और नस्लें अलग भूल जाएंगी। इस्लाम था, है, रहेगा। बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, तभी कह रहा है पेट्रोल किसी और से ले लो। जहाज नहीं निकल पा रहा है, भीख मांग रहा है, तुम लड़ाई में साथ मत दो, तुम उनका साथ मत दो। अभी रुको, अभी तो निकला हुआ है, अभी और आवाजें निकलेंगी। अभी तो सिर्फ आवाज ही बदली हुई है इन इस्राइलियों की। अजय वो लोग हैं जो आपको हमेशा पैसे से गुमराह कर देंगे। इनके पास आपसे लड़ने की कोई ताकत नहीं है। ये चालू करते रहे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला। हम तो देख रहे 14 ही दिन में रोने लगा। यहाँ 6 साल से लड़ रहे हैं, यहाँ 6 साल से लड़ रहे हैं, किधर नहीं किया। ये लोग देखो रो रहे हैं। 2.5 फीट के हैं, एक थप्पड़ में पूरे कमरे में नहीं आ पाएंगे, इतने छोटे हैं। फिर भी शैतानियां कर रहे हैं। सोच रहे होंगे ये लोग, सोच रहे होंगे कि अली के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले रुक जाएंगे, थम जाएंगे। लेकिन पहाड़ों से भी रास्ता निकालना आता है। कुछ भी होंगे ना, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये वो लोग हैं, जब इजराइलियों ने हमारे फिलिस्तीन भाइयों को छोड़ा, किस हालात में छोड़ा, और जब हमारे फिलिस्तीन भाइयों ने इजराइलियों को छोड़ा तो किस हालात में छोड़ा था। उन्हें करबला का दर्द पता था, इन्हें कुछ नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं बाप बेटे दोनों चले, बाप बेटे दोनों चले। ये सच में दलील है। ये सोच रहे हैं कि ये टक्कर भी किससे लेंगे, खामनेई साहब से, जिनका जन्म मसद में हुआ। यहाँ बहुत छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक छोटा बच्चा बैठा हुआ, उसी उम्र में काली टोपी लगा के वो अपने धर्म के लिए चले गए। आज के बच्चों को पता ही नहीं होगा 4-5 साल में धर्म क्या है। उनको नमाज उनके लिए फर्ज थी, क्योंकि उनके पिता एक मौलाना थे, सिया धर्मगुरु थे। 8 भाई बहन थे वो। गरीबी का आलम बहुत था। दूसरे नंबर पे हमारे खामनेई साहब थे। और ये नजर भी गए हैं जहां मौला अली की दरगाह है, लेकिन ज्यादा टाइम तक वहां नहीं रह पाए क्योंकि पैसा इतना नहीं था। फिर अपने शहर आए। अब मसद में
कोई हमारे मदरसा था, वहां पर उन्हें दाखिला लिया और वहीं अपने गुरु खुमैनी साहब से मुलाकात की और धर्म की राह पर जो ईरान बिगड़ चुका था, बर्बाद हो चुका था, शराब में डूब चुका था, उसको रास्ते में ले आए। बंकर बहुत बने थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे जनता के लिए कौन सा बंकर है? जनता के लिए तो कोई बंकर होना चाहिए ना। तो मैं यही कह रहा हूं, तो हमने तो सिर्फ हमने तो आज देख भी लिया कि शेर क्या होता है। 7-7, 8-8 कंट्रियों का मिसाइल या डिफेंस सिस्टम पार करके इजराइल को जाता है और निपटाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका मतलब क्या नहीं है। जो न जाने वो गुनहगार है। सऊदी जान लो, गल्फ कंट्रियां जान लो, क्या मुंह दिखाओगे? आपके ऊपर तो उम्मत की बात हो रहा है, बंद करो, मत करो कमाई खाना। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने से कोई गद्दारी कर जाता है। आज बताइए, दुख नहीं हो रहा है किसी को? मस्जिद अक्सा बंद पड़ी है, सारे ईरान को जाना चाहिए, सभी कंट्रियों के लोगों को जाकर वहां नमाज अदा करनी चाहिए, जहां सभी नबियों ने नमाज अदा कराई हमारे उसूल साहब। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये किस कौम से मिल रहे हैं। ये वो कौम है जो 72 थे, पानी पिला दिया था बना रहे, और अभी पानी पिला रहे हैं, अभी पानी पिला रहे हैं और पिलाते रहेंगे जब तक एक भी रहा, तब तक पानी पिलाएंगे। और तो बुला रहो, कोई नहीं आने वाला, सब खूब चिल्लाओ। हम तो कह रहे हैं इजराइल के बच्चे डर गए होंगे, कौन से बूंद आ गए। ये ताकत देख रहे हो, शेरों की चौड़ाई। अभी 21 होने दो, बंद हो जाएगा। और सबसे जलील आदमी नहीं रहा, सबसे जलील आदमी नहीं रहा। हमारी भविष्यवाणी सही हो गई। हमने उसके मौत के 3 दिन पहले कहा कि ना रहा, अगर बच भी गया तो इस जंग में नहीं रहेगा, उसका बाप भी उसको नहीं बचा पाएगा। चल गए, चाहे लोग को बुला लो, कोई नहीं आएगा। नितनियाहू मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब 2050 तक अगर अमेरिका इस तरह रहा तो अमेरिका भी नहीं रहेगा। चाहे इस्लाम के शेर मारे, चाहे कुदरत मारे, लेकिन मिटा दिया जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तंदी करने वालों का साथ कोई नहीं देगा। हम भी नहीं देंगे, हम ईरान का साथ देंगे और देते रहेंगे। हम देंगे, हमारी आने वाली नस्लें देंगी और हमारे पुश्ते देते हुए आई है। हमारे ब्राह्मण लोग भी गए थे करबला लड़ाई में, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। तो आप लोगों से बात करने का अवसर हुआ, लेकिन दुख है। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि उनको खत्म कर दिया। कुरान की एक आयत है कि जब आप अपने अल्लाह, अपने नबी, अपने रसूल के लिए जान देंगे तो आप जिंदा रहोगे। आज भी आने वाले पल तक आप जिंदा रहोगे, लोग याद रखेंगे दिलों में आपको। लेकिन वो भूल जाते हैं, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। शेर दिल खामनाई, मर्द मुजाहिद। और इसको याद कर लो, अमेरिका, इजराइल, याद कर लेना। खत्म।
बहुत बहुत धन्यवाद।